हर हर महादेव। जल चढ़ाते समय आप सभी को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव जी पर क्या क्या चढ़ाया जाता है और क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का तो विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। हर हर महादेव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल चढ़ाने जाएं, जल चढ़ा करके जल में क्या मिलाकर चढ़ाएं। जल में गंगा जल, गाय का दूध, काला तिल और बेलपत्र और ध्रुवा घास होता है, ध्रुवा घास उसको चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का जप। और सबसे पहले तो ध्यान रखें, जब हम लोग जल ढारने जाते हैं शिवालय तो उसमें अंगूठा, अपने लोटे में अंगूठा नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे करके, ऐसे आप लोग ऐसे जल ढार से, इसको ऐसे नहीं सटाना है, ऐसे रख करके लोटे को ऐसे जल ढारना चाहिए। जल ढारने के बाद आपको महादेव जी को प्रणाम करना है और उसके बाद आप चाहे तो महादेव जी को सबसे पहले जो जनेवा होता है वो महादेव जी को, महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव जी को आप से चाहे तो काला नहीं चढ़ाता है। महादेव जी को चाहे तो मतलब ऐसे लाल धागा या मौली जो कुछ भी उपलब्ध है वो चढ़ा सकती हैं। और महादेव जी को जो शहद होता है उसको आप महादेव जी पर ऐसे लपटे। और इस बात का ध्यान रखें कि जब महिलाएं या लड़कियां जब भी शिवालय जाती हैं तो महादेव जी को हमें जोर से ऐसे, मतलब जोर से ऐसे नहीं रगड़ना है। या किसी का लेप कर रहे हैं हम लोग चंदन का या दही का, किसी का भी, तो जोर से महादेव जी को स्पर्श नहीं करना है। आपको ऐसे हल्के हाथों से ऐसे शिवलिंग को ऐसे मतलब स्पष्ट करना है। और करने के बाद अपनी आँखों को ऐसे लगा लें। लगाने के बाद और महादेव जी को क्या चढ़ाएं, महादेव जी को शहद चढ़ाने के साथ साथ दही भी चढ़ाते हैं। दही चढ़ाएं, दही का लेप लगाएं, महादेव जी को दही का लेप लगाएं। लगाने के बाद और महादेव जी को बोला जाता है कि हल्दी नहीं चढ़ाया जाता, हल्दी ना चढ़ाए तो ठीक है। और क्या, केतकी का फूल, केतकी का फूल महादेव जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और महादेव जी को सबसे प्रिय चने का दाल, चने का दाल भी महादेव जी को आप अगर 11 दाने या 21 दाने चढ़ा दे तो बेहतर होगा। और महादेव जी को जो ये चावल होता है, खंडित चावल नहीं, मतलब अच्छा सा चावल, सीधा चावल होना चाहिए। और आप एक ही दाने चढ़ा दे तो बेहतर है। अगर आपके पास आए तो 11 दाने 21 दाने आप चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाते ही देखिए महादेव जी का चमत्कार। चढ़ाना चाहिए, आप अपने घर से ले जाइए चावल के दाने, उसको फ्रेश से धोने के बाद महादेव जी को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आपको क्या ले जाना है, गेहूं के कुछ दाने ले जाना है, 5 दाने या 11 दाने आप ले जा सकती हैं। और महादेव जी को अर्पित करिए। अगर आप उस दिन सोमवारी का व्रत की हैं तो अच्छा सा कटोरी में और ये आटे का हलवा बना लीजिए। हलवा मीठा में डाल करके, शक्कर हलवा बना करके महादेव जी को ले जाकर भोग लगाइए। माँ पार्वती का भोग लगाइए। माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देगी। तो अच्छा से फ्रेद शुद्ध बर्तन में बना करके हलवा ले जाकर माँ को अर्पित करिए और आपसे माँ प्रसन्न होगी। माँ को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। अगर आप सोमवारी का व्रत की हैं तो उस दिन अच्छे से रहना चाहिए और अच्छा से पूजा पाठ करना चाहिए। और माँ पार्वती को आप लोग चाहें तो आप लोग साड़ी अगर अपने लिए लाए हैं सावन के पावन महीने में तो माँ पार्वती को पहले स्पष्ट करा दीजिए। और साड़ी के साथ साथ आपको सारी सामग्री, सुहाग की सारी सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए। उसमें मतलब सिंदूर, बिंदी, जो कुछ भी हो गया, चूड़ी, मतलब महावर, जो आपसे बन सके माँ को अर्पित करिए। और ला करके वही चीज़ प्रसाद रूप में खुद आप सब कुछ यूज कर सकती हैं। और ध्यान रखें कि आप जब भी शिवालय जाएं तो एक थोड़ा सा या इतना सा सिंदूर लेते जाइए और वही सिंदूर माँ भवानी, माँ पार्वती को ठिकाइए, चढ़ाइए। और वो जो बचा सिंदूर है लाइए अपने घर, जो आप मतलब आपका सिंघोरा है या आप जिस मतलब डिब्बी में सिंदूर रखे हैं उसी में मिला लीजिए। मिलाने के बाद वही सिंदूर आप श्रद्धा से अपने मांग में सजाइए। उससे आपको माँ वरदान देती है
अखंड सौभाग्यवती की वरदान देती है। तो ऐसे ही आप सभी को करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।